ओ भाई नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली संसद भवन से, जहां पर छात्रों का देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए छात्रों ने संसद का घेराव किया था। लेकिन छात्रों के संसद घेराव करने से पहले देखें किस तरह से संसद की सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा ऐसे की जा रही है जैसे कोई छात्र नहीं, आतंकवादी आ रहे हैं। सुरक्षा बल कैसे गनों को तैयार करके अपनी अपनी पोजीशन लिए खड़े हैं। आपको आज दिन भर की सारी खबरें देखने को मिलेगी। दिल्ली जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक क्या हुआ है। आपको जो भी खबर जैसी लगे आप अपना मत कमेंट में जरूर रखें। वो मोटा संभाल करके यहां पर खड़ी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर हनुमानगढ़ी को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हनुमानगढ़ी में पढ़ी गई थी नमाज। दिए बयान पर शंकराचार्य जी ने कहा था हनुमानगढ़ी में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। लेकिन अब अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास बृजभूषण सिंह जी का नाम लेकर और सपा के नेता पवन पांडे जी का नाम लेकर और शंकराचार्य जी का नाम लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नमाज पढ़ी गई, आंख खोल लो पवन पांडे, आंख खोल लो नेता बृजभूषण शरण सिंह जी, आंख खोल लो काल नेमी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के अंतर्गत ये नमाज पढ़ी गई और जिसके विरोध में कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश दिया ज्ञानदास जी महाराज को बाहर करने के लिए। ज्ञानदास जी महाराज ने क्षमा मांगी संतों से, हनुमानगढ़ी के पूज्य नागा अतीतों ने क्षमा किया। देश के युवा छात्र कर रहे जंतर मंतर कर आंदोलन और उन पर देश की सेना आरएएफ फोर्स देखिए किस तरह से निर्दोषी देश के पढ़े लिखे युवाओं पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है। क्या देश के युवाओं के साथ ये सही हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। लाठी चाल रहे, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वहीं भगवान श्री राम को लेकर बीजेपी के नेता नागमणि कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं राम कोई भगवान नहीं थे। अगर राम भगवान थे तो वो मर क्यों गए? सुनिए और क्या कुछ कहा है नागमणि कुशवाहा जी ने। क्या इनकी बात सही है? अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए? संसद के बाहर इतनी भारी फोर्स तैनात के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं छात्र। संसद के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पीछे नहीं हटे। संसद के पास में बैठकर देश के युवा लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ नारे और अपनी एकता का सरकार को दे रहे हैं संदेश। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है आज देश के युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है। हमारे सांसद भी वहां पर मौजूद हैं। सुनिए आगे और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी ने प्रोटेस्ट कर रहे देश के युवाओं को एक ऐसी बात कही है जो आपके भी दिल को छू जाएगी। अगर प्रियंका गांधी जी की बात आपको अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी जरूर करना है। चलिए सुनते हैं प्रियंका गांधी जी को। प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं देश के युवाओं के बारे में।
रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। संसद के बाहर आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। यहां तक कि बहुत से छात्रों के सिर में, शरीर में इतनी चोटें आई हैं कि उनके सर तक फट गए। देखिए कैसे बता रहे हैं। सर फटने के बाद लड़के ने कहा और मारो, तो पुलिस वाले ने उसे और मारा। सुनिए जरा उनके साथ क्या हुआ है। महीने के बाद भी मारा। महीने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए आपकी, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया, उसने मार दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी ने कहा है, आज देश में समाज के हिंदू मुस्लिम के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गृहमंत्री प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। सुनिए आगे और क्या कुछ कह रहे हैं बलराज मलिक जी। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो बैठे, कोई प्रधानमंत्री बने बैठा है, कोई गृह मंत्री बैठा है, जिन्होंने देश को तोड़ के तो वहां तक पहुंचे हैं। हिंदू मुसलमान। अब तक ये लोग सलाखों में होने चाहिए थे, अंदर सुधार गृह में, ताकि इनकी बुद्धि जितनी भ्रष्ट हुई है आरएसएस के संपर्क में आगे वो ठीक हो जाती और अच्छा जीवन जी लेते। देखिए एक और एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं, आप चिंता ना करिए, देश सुरक्षित हाथों में है। वहीं दिल्ली में संसद भवन के बाहर छात्रों के द्वारा संसद भवन का किया गया घेराव। वहीं नरेंद्र मोदी जी संसद भवन को छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने किसी की भी एक नहीं सुनी। देखिएगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। संसद के बाहर सुरक्षा बलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुरक्षा बल के सैनिक बिना नाम प्लेट के ड्यूटी करते हुए दिखाई दिए। क्या ये सही है? ये कानून किसने बनाया है? अगर आप ड्यूटी पर हैं तो आप नाम प्लेट नहीं लगाएंगे। क्या कोई इसमें बड़ा राज है? अगर है तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए पहले देख लीजिए किस तरह से बिना नाम प्लेट के सुरक्षा बल के सैनिक अपनी ड्यूटी पर हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं ऐसा क्यों सर? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आपका नेम टैग नहीं है तो हम यहाँ पे आपको कौन समझेंगे? आप जवान हो या नहीं, आप नॉर्मल कपड़े में हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को भी संसद के अंदर जाने से दिल्ली पुलिस ने रोका। कैसे संजय सिंह जी मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, मैं सांसद हूं, क्या मुझे भी संसद के अंदर जाने से रोका जा सकता है? सुनिए आगे और क्या कुछ कहा है सांसद जी ने। किस बात की परमिशन चाहिए मुझे बताइए। कार्रवाई करेंगे फिर लोगों पे। मैं सांसद हूँ, संसद नहीं जा सकता। संजय जी, आज के रात को लेकर बहुत डर बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? डर किस पे बना हुआ है? बैरिकेडिंग कितनी ज्यादा है? मोदी के ऊपर डर बना हुआ है, उसको डर लग रहा है। वहीं जो लोग पहले बीजेपी के सपोर्टर थे लेकिन आज भाजपा सरकार से दुखी होकर मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, पहले हमने बीजेपी को वोट दिया लेकिन अब जिंदगी में बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे। सुनिए क्या कहना है बीजेपी के एक्स सपोर्टर का। भैया 14 छोड़ दीजिए, 3 बार मोदी को वोट दिया। अरे 3 बार। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने के कारण 7 महीने क्लोज अरेस्ट में रहा। ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप? अब हमारा जूता ना दे, जूता ना दे, हमारा रोआ ना दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।